हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडर गार्डन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 11 बायोलॉजी यूनिट नंबर 2। तो हम आ गए हैं यूनिट नंबर 2 पर, और यूनिट नंबर 2 है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल का हम पहला चैप्टर कवर करने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 है, और इस चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का एक पार्ट कंप्लीट करेंगे, दैट इज द रूट, या हम रूट को कवर करने वाले हैं। राइट, चलिए तो चलते हैं। आर यू गाइज रेडी? जल्दी बताइए। चलो भाई, जिसने वीडियो अभी तक लाइक नहीं करी, ये तो आपका पहला मेरे तरफ एक क्या बोलना चाहिए, जेस्चर होना चाहिए, है ना, कि आप वीडियो लाइक कर दो, है ना। मैम को खुश कर देते हैं, है ना। नेक्स्ट टाइम मैम और एनर्जी के साथ मस्त तरीके से पढ़ाएगी हमें, तो थोड़ा सा इतना सा ही तो मांग रही हूँ, बहुत कुछ तो मांग नहीं रही हूँ। तो बस वीडियो लाइक कर दिया करो, है ना, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दिया करो, अपना कर्तव्य निभा दिया करो, कि नेक्स्ट टाइम जब आपको ज़रूरत पड़े तो वो भी आपकी हेल्प कर सके। राइट, चलिए तो द रूट में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? रूट के बारे में। ऑब्वियस सी बात है, क्या बात करती हो मैम आप, मतलब कुछ भी ऑब्वियस सी बात है, रूट है तो रूट के बारे में डिस्कस करेंगे ना। तो रूट क्या होता है बताइए? अगर मैं आपसे पूछूं रूट बताइए, रूट क्या होता है, कहाँ होती है, तो आप बोलोगे मैम हमें तो सिर्फ इतना पता है कि रूट जो है ज़मीन में होती है ना, सॉइल में होती है। ओके, मैंने बोला ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रूट का काम क्या है? तो बोलेंगे मैम इतना क्या पता, बस हमें ये पता है कि रूट को हम क्या देते हैं, पानी देते हैं तो वो पी जाती है। ऐसा क्या? आप सॉइल में पानी देते हो, ना कि रूट में, बट सॉइल में वो पानी है, तो रूट क्या करती है, सॉइल से उस वाटर को एब्जॉर्ब करती है ना। तो मतलब इसका एब्जॉर्प्शन में वर्क होता है। राइट, चलिए तो वही सब बातें हम डिस्कस करेंगे। तो रूट क्या है? प्लांट का एक पार्ट है। चलिए, तो रूट जो है वो जियोट्रॉपिक होती है या फोटोट्रॉपिक होती है? तो आप बोलोगे मैम पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। अब बात आती है मैम आपने ये लिख तो दिया, बट हमें तो कुछ पता नहीं, क्योंकि हमने मक्कारी कर ली। हमने इस चैप्टर का आपने जो चैप्टर ओवरव्यू इंट्रोडक्शन पढ़ाया था वो तो हमने देखा ही नहीं, हमने मक्कारी कर ली। तो अब हमें पता ही नहीं है क्या है, तो हम बता देते हैं, कोई बात नहीं, मक्कारी कर ली, बट नेक्स्ट टाइम बिल्कुल मत करना ऐसा, है ना। ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो देख लेना, क्योंकि मैंने उसमें सब कुछ बताया किस तरीके से पढ़ेंगे आप, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक कनेक्शन जो होता है ना, कि किसके बाद क्या पढ़ेंगे, लिंक जो होती है वो आपको उसी से समझ में आएगी। इसीलिए चैप्टर ओवरव्यू बनाया जाता है, नहीं तो फालतू में एनर्जी वेस्ट करके और आपका टाइम खराब करके कोई मतलब तो है ही नहीं। तो हम क्यों बना रहे हैं वो, है ना। ऑब्वियस सी बात है, उसका कुछ तो काम होगा तभी बना रहे हैं। तो जिन बच्चों को ये दिक्कत होती है ना मैम, हमें तो समझ ही नहीं आता, लिंक ही नहीं समझ में आती, क्या है किसके बाद क्या होगा, तो वो लिंक जो है ना उसी चैप्टर ओवरव्यू से समझ में आएगी, उसी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से समझ में आएगी। इसीलिए चैप्टर ओवरव्यू या इंट्रोडक्शन को स्किप मत किया करो प्लीज, है ना। चलिए तो स्टार्ट करें। पॉजिटिवली का मतलब हाँ भाई प्रेजेंट होता है। जियो का मतलब होता है, अगर मैं हिंदी भाषा में बोलूँ ना जिससे आपको समझ में आ जाए, है ना, या मैं बोलूँ समझने वाली भाषा में बोलूँ ना, तो जियोट्रॉपिक का मतलब ये याद रखो कि जो जियो मतलब जमीन, जमीन मतलब सॉइल, है ना, ये याद रखेंगे। जियो मतलब जमीन, जमीन मतलब सॉइल। तो जो सॉइल सरफेस के अंदर वाला पार्ट है, सॉइल सरफेस ये है, इसके अंदर वाले पार्ट को हमने जियोट्रॉपिक बोल दिया। तो
आप अगर मैं बात करूं रूट की, तो रूट सॉइल के अंदर ही होती है, तो रूट पॉजिटिवली क्या है, जियोट्रॉफिक है। नेगेटिवली का मतलब वहां पर नहीं है, तो पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक है और नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक है। फोटो का मतलब क्या होता है मैम? फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, राइट। अब देखिए, लाइट मतलब जमीन के नीचे लाइट जाती है क्या? जमीन के नीचे लाइट जाती है, मतलब सरफेस के नीचे लाइट जाती है, वहां डार्क एरिया रहता है। तो सरफेस से ऊपर वाला पार्ट, सॉइल सरफेस के ऊपर वाले पार्ट को हम फोटोट्रॉफिक पार्ट बोलते हैं। तो अब ऊपर तो है नहीं सॉइल, तो नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक हुआ और पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक हुआ। तो जमीन या मैं बोलूं सॉइल, तो आपको याद रहेगा जियो, जमीन या सॉइल। ठीक है, तो आप याद रखने से, ठीक है। अब बात करते हैं इन मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोटिलिडनस प्लांट। डाइकोटिलिडनस क्या होता है मैम? ये कौन कौन सी भाषा यूज कर रही हो आप? तो मैं बोलूंगी बेटा आप पहली बार 11th क्लास में नहीं आए हो, आपने 9th क्लास पढ़ी है, आपने 10th क्लास पढ़ी है। अरे भाई उससे पहले भी तो कुछ कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा? कोई बात नहीं, नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ, मेरा कर्तव्य यही है, मैं आई यहीं पर इसीलिए हूँ। नहीं तो आप बोलोगे मैम फिर आपका क्या काम है, तो कोई बात नहीं, मैं अपना काम करती हूँ, आप अपना कर्तव्य निभाइए। तो मैं पढ़ाती हूँ, आप पढ़िए। तो कॉटिलिडनस, डाइकोटिलिडनस का मतलब होता है वो सीड जिसमें 2 कॉटिलिडन पाए जाते हैं, उन प्लांट को हम डाइकोटिलिडनस प्लांट कहते हैं, राइट। हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म की 2 क्लासेस है, राइट। पहली क्लास है डाइकोटिलिडनस प्लांट, मतलब उसमें डाइकॉट्स पाए जाते हैं। डाइकॉट क्या होता है? डाई का मतलब 2, कॉट का मतलब या कॉटिलिडन का मतलब इसमें 2 कॉटिलिडन पाए जाते हैं। अब बात आती है कॉटिलिडन क्या होता है मैम? तो कॉटिलिडन का मतलब होता है जहां पर सीड में फूड रिजर्व होता है, स्टोर्ड होता है, उस पार्ट को हम कॉटिलिडन कहते हैं, राइट। पक्का? क्या आप सब चने को याद कर पा रहे हो, ग्राम को याद कर पा रहे हो, या राजमा को याद कर पा रहे हो? क्या आप बीन्स को याद कर पा रहे हो? कर पा रहे हो सब? तो अब वो बीन या राजमा या चना जो है वो टूट के 2 में डिवाइड होगा ना, तो वो हर एक उसका क्या है, कॉटिलिडन। क्या आपने क्या बोलूंगी उसको मैं, हाँ चने की दाल देखिए, दाल जो है आपको सेपरेट मिलती है, एक चने से 2 दाल बनती है, तो वो जो दाल है वो उसका कॉटिलिडन है, क्या है, कॉटिलिडन, ठीक है। तो डाइकोटिलिडन का मतलब क्या है? जिन प्लांट में 2 कॉटिलिडन्स पाए जाते हैं उन्हें हम डाइकॉट कहते हैं। द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट विच ग्रो इनसाइड द सॉइल। अब भाई क्या बात बोल दी, भारी भारी, हमें कुछ समझ नहीं आया मैम, है ना, जरा इजी तरीके से समझा दो, इतना डिफिकल्ट हमसे ना हो पाएगा, कोई बात नहीं, चलो नहीं हो पा रहा डिफिकल्ट। ये हो गया सीड, क्या हो गया, सीड। अब सीड को डाल दिया आपने पानी में, है ना। चलो जो बच्चे, जिन लोगों को अभी बुखार चढ़ेगा कुछ टाइम बाद, अभी तो नहीं, अभी करना भी नहीं, है ना, नहीं तो हाइट रुक जाएगी। हाँ, क्या मैम आप सच्ची में ऐसे ही बोल रहे हो कि हाइट रुक जाएगी? हाइट रुक जाएगी, मैं आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि अभी आप अगर ये सब में लग गए तो पढ़ाई कब करोगे? तो भाई जो लोग बाहर जाते हैं ना, जिम विम, तो काफ़ी सोचते हैं कि हम ये खाएंगे वो खाएंगे, प्रोटीन खाएंगे, फिर उनको दिमाग में आता है कि अरे स्प्राउट्स खाते हैं। स्प्राउट्स तो आपको हमेशा ही खाना चाहिए, आप जिम जा रहे हो तभी स्प्राउट्स नहीं खाना है, आपको स्प्राउट्स हमेशा खाना है ना। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है काफ़ी ज़्यादा, ग्रेन्स जो होते हैं उनमें प्रोटीन होता है। तो आपने क्या करा, आप भी इन्फ्लुएंस हो गए कि यार चलो हम जिम नहीं जा पा रहे हैं तो हम स्प्राउट्स तो खा ही सकते हैं, हम प्रोटीन डाइट तो ले ही सकते हैं, ओके। क्यों? क्योंकि मसल बनेगी प्रोटीन से। तो बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। तो आपने क्या किया, चने को गला दिया पानी में, ठीक है, चना गलाया पानी में, आपने सोयाबीन गला दिया, आपने जो आपका मन मर्जी, है ना, आपने जो गलाया गला दिया, ठीक है। अब आपने रात को पानी में छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया, अब उसको फेवरेबल कंडीशन मिल गई, उस सीड को फेवरेबल कंडीशन मिल गई। अब आपने उसको निकाला और खाना भूल गए, आपने निकाला उसे खाना भूल गए, तो उसमें से निकल आते हैं वाइट कलर के, क्या कुछ निकलता है जिसे आप क्या बोलते हैं कि सीड में क्या हो गया, जर्मिनेशन हो गया, स्प्राउटिंग हो गई, जर्मिनेशन हो गया या स्प्राउटिंग हो गई। तो इस प्रकार के आपको क्या दिखेंगे, स्ट्रक्चर दिखेंगे, इस प्रकार के आपको स्ट्रक्चर दिखेंगे,
ठीक है, इसे कहते हैं प्लूम्यूल। क्या कहते हैं, चलो इसी से लिखते हैं, प्लूम्यूल। और इसे कहते हैं रेडिकल। क्या कहते हैं, यहां लिखा हुआ, कहीं लिखा हुआ ना, देख लेना कहीं लिखा है, नहीं तो बोलने लगो मैम क्यों करा रही हुई। तो ये क्या हो गया, प्लूम्यूल और रेडिकल। ये क्या है, ये है आपका डाइकॉट सीड। क्या है, ये है डाइकॉट सीड, ठीक है। और ये डाइकॉट सीड का क्या है, कॉटिलेडन है, इसे कहते हैं कॉटिलेडन, राइट। तो इतना समझ में आया। ये प्लूम्यूल जो है, ये प्लूम्यूल आगे चल के बनाएगा स्टेम। क्या बनाएगा, ये प्लूम्यूल आगे चल के बनाएगा स्टेम, और ये जो रेडिकल है आगे चल के बनाएगी रूट, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा जब आप एक सीड को किसके अंदर डालते हैं, सॉइल के अंदर डालते हैं, तो थोड़े दिन बाद जब आप उसमें पानी वानी देते हो तो एक ऊपर ऐसे निकलता है, एक छोटी सी सीडलिंग निकलती है जिसमें 2 पत्तियां लगी रहती है। वो क्या है, उसके कॉटिलेडन्स है। क्या है, कॉटिलेडन्स है। और नीचे की तरफ रूट आ जाती है छोटी सी, राइट। तो ऐसे ही ये हो गया। अब देखिए उन्होंने क्या बोला कि जो रेडिकल है, क्या है, रेडिकल है, वो क्या फॉर्म करता है, वो फॉर्म करता है प्राइमरी रूट, ठीक है। तो रेडिकल से जो रूट बन रही है, इस रूट को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी रूट। क्या बोलेंगे, आपको अगर आपने लिखा है तो प्लीज उसे हटाना नहीं, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूं कि क्या बन रही है। प्राइमरी रूट बनी, ठीक है, वहां क्या बनी, स्टेम बनी। अब देखिए, विच ग्रो इनसाइड द सॉइल, ये कहाँ ग्रो करेगी, सॉइल के अंदर। इट बियर्स लेटरल रूट ऑफ सेवरल ऑर्डर दैट refer to as secondary, tertiary और root, ठीक, एक्सेट्रा रूट। अब देखिए क्या होता है ये, अब हम बात करते हैं इसकी। तो यहां देखिए, ये जो रूट आ रही है ये रेडिकल से बनी। ये किससे बनी, रेडिकल से। तो इस रूट को हम बोलेंगे प्राइमरी रूट। क्या कहेंगे, प्राइमरी रूट। तो ये हो गई हमारी मेन रूट, दैट इज प्राइमरी रूट। मेन रूट दैट इज प्राइमरी रूट। तो इसे हमने क्या कहा, प्राइमरी रूट, राइट। अब इससे देखिए, इससे क्या निकला है, इस प्राइमरी रूट से निकले हैं और रूट्स निकली है। तो ये और रूट्स दिख रही है, जो कलर दिखेगा उसी से बनाते हैं, इससे दिख जाएगा ना। ये और रूट्स निकल गई, ठीक है। तो ये रूट्स जो आपको दिख रही है ये क्या हो गई, लेटरल रूट। इससे और भी रूट्स निकली होगी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी लेटरल रूट, राइट। तो इन्हें हम मिलाकर पूरे को क्या कहेंगे, लेटरल रूट। और देखिए, प्राइमरी रूट से पहली रूट निकली है, इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी रूट। क्या कहते हैं, सेकेंडरी रूट। क्या कहेंगे, सेकेंडरी रूट। और इसे कहेंगे हम टर्शरी रूट। क्या कहेंगे, टर्शरी रूट, राइट। सेकेंडरी रूट और टर्शरी रूट, समझ में आया। तो उन्होंने क्या बोला है कि लेटरल रूट जो होती है ऑफ सेवरल ऑर्डर दैट आर रेफर्ड टू एज सेकेंडरी, टर्शरी एक्सेट्रा। तो इन्होंने लेटरल रूट जो है, पूरे सेकेंडरी और टर्शरी रूट को लेटरल रूट बोल दिया, राइट। और वो लेटरल रूट किसको रेफर कर रही है, किसको बता रही है, सेकेंडरी और टर्शरी रूट को। इतना हुआ। अब देखिए, द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। तो इस प्रकार की जो रूट होती है इसे हम टैप रूट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, टैप रूट सिस्टम कहते हैं। क्लियर है इतना, पक्का। चलिए टैप रूट सिस्टम बनाते हैं। तो देखिए, यहां पर ये सॉइल का बेस हो गया। क्या हो गया, सॉइल का बेस, ठीक है। इस सॉइल के बेस से ये निकली रूट। इस रूट को हमने कहा प्राइमरी रूट। इसे हमने क्या कहा, प्राइमरी रूट। आई थिंक ये कलर पता नहीं, मुझे लग नहीं रहा कि दिख रहा होगा आपको अच्छे से। दिख रहा है क्या, बताइए,
दिख रहा है या नहीं? चलिए, तो दिख रहा है तो हाँ कर दीजिए। ओके, प्राइमरी रूट, इसे हमने क्या बोला? प्राइमरी रूट। इस प्राइमरी रूट से निकली क्या? सेकेंडरी रूट। क्या निकली? सेकेंडरी रूट। तो ये निकल गई सेकेंडरी रूट, ये निकल गई सेकेंडरी रूट, तो ये हो गई आपकी सेकेंडरी रूट। ठीक है, अब इस सेकेंडरी रूट को, ये क्या हुई? सेकेंडरी रूट। अब इस सेकेंडरी रूट से निकली है, क्या निकली है? ऐसा स्ट्रक्चर निकला हुआ है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर निकला है, तो इसे मैं क्या कहूंगी? टर्शरी रूट। क्या कहूंगी? टर्शरी रूट। ठीक है, और सेकेंडरी रूट और टर्शरी रूट को मिलाकर मैं एक शब्द बोलूं तो क्या बोल सकती हूं? जल्दी बताइए, क्या बोल सकती हूं? इसे मैं बोल सकती हूं लेटरल रूट। क्या कह सकती हूं? लेटरल रूट। क्या इतना क्लियर है? पक्का? तो इतना समझ में आया कैसे बना? रेडिकल जो है वो उसने किसको बनाया? प्राइमरी रूट को। प्राइमरी रूट से क्या बनी? सेकेंडरी और टर्शरी रूट। राइट? पक्का समझ में आया या नहीं इतना? अब देखिए, इस रूट के बेस पर क्या लगा रहता है? एक कैप लगा रहता है। क्या लगा रहता है? कैप। तो मुझे आप इतना बता दीजिए, आप लोग कैप क्यों लगाते हो? आप लोग कैप क्यों लगाते हो? मैम, हम तो फैशन दिखाने के लिए कैप लगाते हैं। ऐसा क्या? इसलिए कैप लगाते हो क्या? मैम, हमें तो फैशन दिखाने रहता है इसलिए हम कैप लगाते हैं। आप क्यों लगाते हो कैप? तो भाई कैप का काम क्या है? आपकी हेड को प्रोटेक्शन देना है ना? क्या देना? प्रोटेक्शन। मैम, किस प्रकार का प्रोटेक्शन देगा? कोई हेलमेट थोड़ी ना है, कोई हेलमेट थोड़ी ना प्रोटेक्शन देगा। भाई धूप से प्रोटेक्शन तो देगा, देगा या नहीं देगा? अगर चलो भाई कैप की बात भी छोड़ दो, है ना, ज़्यादा कंट्रोवर्शियल लोग जो हैं वो हो सकता है बोले मैम कुछ भी बोल रहे हो, तो हेलमेट का बात कर ले हम। हेलमेट को आपने फंसाया है सर पे, तो आप वो जो हेलमेट फंसाया है वो हेलमेट का काम क्या है? आपके हेड को बचाने का काम है, प्रोटेक्शन का काम है। तो यहाँ पर रूट कैप का काम भी क्या है? प्रोटेक्शन का। ठीक है, किस प्रकार का प्रोटेक्शन करता है, कैसे प्रोटेक्शन करता है, हम सब देखेंगे। चलिए, तो इतना समझ में आया? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काफी भरा भरा हो गया। तो इस प्रकार के रूट सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? टैप रूट सिस्टम। क्या कहते हैं? टैप। इसे हम क्या कहते हैं? टैप रूट सिस्टम। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? टैप रूट सिस्टम। चलिए, तो हो गया। तो इन्होंने यही बोला, द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट टैप रूट सिस्टम एज सीन इन द मस्टर्ड प्लांट। तो मस्टर्ड प्लांट में आपने क्या देखा है? टैप रूट सिस्टम। चलिए, तो आगे क्या बोल रहा है? इन मोनोकॉटिलिडनस प्लांट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। मोनोकॉट में, मोनोकॉटिलिडनस जो प्लांट होते हैं, मैम मोनोकॉट क्या होते हैं? क्या आपने गेहूं का जो सीड है वो देखा है ना? वो मोनोकॉट है। वो क्या है? मोनोकॉट है। ठीक है, उसके बाद मेज जिसको हम मक्का कहते हैं वो भी मोनोकॉट है, ज्वार ये मोनोकॉट है। ठीक है, तो ये मोनोकॉट्स, या हम बात करें राइस की तो वो भी क्या है? मोनोकॉट। तो ये मोनोकॉट जो सीड होते हैं इनके दो कॉटिलेडन नहीं होता, एक ही होता है, जैसे हम स्क्यूटेलम कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम। ठीक है, तो यहाँ पर मोनोकॉट सीड का जब जर्मिनेशन होता है तो पहले प्राइमरी रूट तो बनती है, बट ये प्राइमरी रूट जो होती है वो बहुत कम टाइम के लिए होती है, मतलब शॉर्ट लिव्ड होती है। और यही प्राइमरी रूट जो है रिप्लेस हो जाती है किससे? लार्ज नंबर ऑफ रूट से, जिसे हम फाइब्रस रूट कहते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रही है गुच्छे वाली रूट। तो कभी आपने गेहूं का प्लांट देखा होगा, आपने कभी पैडी प्लांट देखा होगा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, धान का पौधा, या आपने कभी गन्ने का गन्ने का भी, और इसका क्या बोलते हैं यार, अभी बोल रही थी मक्का, उसका देखा होगा। तो आप जब उखाड़ोगे तो उसमें इस प्रकार की रूट देखने को मिलेगी।
ठीक है। वहीं पर आप मस्टर्ड प्लांट को उखाड़ोगे तो जिस तरीके की रूट मैंने पहले बनाई थी उस तरीके की दिखेगी, तो वो डाइकोटिलिडनस है ना, ये क्या हो जाएगा, मोनोकोटिलिडनस। तो यहाँ पर क्या हुआ था, लार्ज नंबर ऑफ रूट्स देखने को मिल रही है। दीज रूट ओरिजिनेट फ्रॉम, ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है, ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, स्टेम के बेस से, एंड कंस्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम, और क्या बनाती है, फाइब्रस रूट सिस्टम, एज सीन इन द व्हीट प्लांट, जो कि किस में देखने को मिलता है, व्हीट प्लांट में। पक्का समझ में आया ये, तो मैंने यही बोला था क्या। अब देखिए, इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास, monstera and the banyan tree, root arises from part of plant other than radicle and are called adventitious root। ठीक है, तो एडवेंटिशियस रूट का मतलब क्या होता है, जो कि किससे ओरिजिनेट हो रही है, किसी दूसरे पार्ट से, अदर देन रेडिकल। तो रेडिकल के अलावा किसी दूसरी पार्ट से अगर रूट ओरिजिनेट होती है तो उस रूट को हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट। क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट। ये आपने देखा होगा, ये प्लांट जो है इसमें ये जो रूट दिख रही है आपको, ये जो रूट है ये क्या है, एडवेंटिशियस रूट है। क्या है, एडवेंटिशियस रूट है, राइट। चलिए, तो हमने 3 प्रकार की रूट देख ली, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट क्या होता है कि जो रेडिकल है वो क्या बना लेता है, प्राइमरी रूट बनाता है, प्राइमरी रूट से ओरिजिनेट होती है सेकेंडरी और टर्शियरी रूट, जिसे हम क्या कहते हैं, टैप रूट सिस्टम। फिर दूसरा आता है फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम किस में पाया जाता है, मोनोकोटिलेडन में पाया जाता है। अब ये होता क्या है, जो प्राइमरी रूट होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है और प्राइमरी रूट रिप्लेस हो जाती है लार्ज नंबर ऑफ रूट से, जो कि काफ़ी छोटी छोटी होती है और इसमें सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स नहीं होती, राइट। तो यहाँ पर ये जो रूट है, प्राइमरी रूट है, वो लार्ज नंबर ऑफ रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम फाइब्रस रूट कहते हैं। और थर्ड जो रूट है वो क्या है, एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट क्या होती है, जल्दी बताइए। वो रूट जो कि रेडिकल के अलावा किसी दूसरे पार्ट से ओरिजिनेट हुई है, उसे हम क्या कहेंगे, एडवेंटिशियस रूट। क्या इतना क्लियर हुआ, जल्दी बता दीजिए, इतना क्लियर हुआ तो जल्दी से थम्स अप जल्दी करिए। चलिए, तो मैं आपको इजी तरीके से बता देती हूँ। चलिए, तो पहला है, हम रूट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, रूट की। तो पहली जो रूट है वो क्या है आपकी, टैप रूट सिस्टम। दूसरी है फाइब्रस रूट सिस्टम और थर्ड वन है एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, तो टैप रूट क्या होता है, टैप रूट का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए। प्राइमरी, या मैं ऐसे डायरेक्ट उसमें लिख दूं क्या, ऐसा देखो, रेडिकल जो है, रेडिकल में क्या, रेडिकल से क्या ओरिजिनेट हो रही है, प्राइमरी रूट, और प्राइमरी रूट से बन रही है क्या, सेकेंडरी रूट, और फिर सेकेंडरी रूट से बन रही है टर्शरी रूट। ठीक है, ये जो सिस्टम देखने को मिला आपको, टैप रूट सिस्टम देखने को मिला, ये किस में मिला था, जल्दी बताइए किस में देखने को मिला था, ये मिला था डाइकोटिलिडनस प्लांट में। किसमें, डाइकोटिलिडनस
प्लांट, ठीक है, टैप रूट सिस्टम, ठीक है। फिर यहां पर अगर हम बात करें किसकी, फाइब्रस रूट की, तो ये किसमें देखने को मिलता है, मोनोकॉटिलेडनस प्लांट, ठीक है। फिर हम बात करें कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है, तो देखते हैं। रेडिकल जो होता है, क्या होता है, रेडिकल से पहले क्या बनती है, रेडिकल से पहले क्या बन जाती है आपकी प्राइमरी रूट, क्या बनती है, प्राइमरी रूट। बट ये प्राइमरी रूट जो होती है ये शॉर्ट लिव्ड होती है, क्या होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। तो ये प्राइमरी रूट जो है शॉर्ट लिव्ड होती है, और रिप्लेस्ड हो जाती है, रिप्लेस्ड इनटू, किस में रिप्लेस्ड होगी, लार्ज नंबर ऑफ रूट, दैट इज फाइब्रस रूट, जिसे हम क्या कहते हैं, फाइब्रस, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, है ना। तो अगर हम बात करें कहाँ से ओरिजिनेट होती है, फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, तो अगर लिखना चाहो तो यहाँ लिख देना, ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, ठीक है। ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, originate from the base of the stem, ठीक है। ये कैसी होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, क्या होती है, शॉर्ट लिव्ड। अब बात करें किसकी, अब बात करते हैं एडवेंटिशियस रूट की। तो एडवेंटिशियस रूट जो है ये कैसी होती है, ओरिजिनेट फ्रॉम अदर देन आपका रेडिकल, ठीक है। तो अदर देन रेडिकल से जो ओरिजिनेट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। और एडवेंटिशियस रूट जो है आपको किस में देखने को मिलती है, वेनियान ट्री में, ठीक है। और आपको किस में मिलेगी देखने को, मॉन्स्टेरा वगैरह में, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, हटा दूं, चलिए। तो ये समझ में आ गया, पक्का। पढ़िए ये क्या बोल रहा है, पढ़िए। चलिए, तो आपने आई होप आप पढ़ लिया होगा। अब देखिए एक बात,
जो आपको मैंने अभी ब्लैंक स्लाइड पे बताया था कि कौन कौन सी रूट्स होती है, टाइप्स ऑफ रूट्स बताया था मैंने कि टैप रूट होता है, फिर आपका फाइब्रस रूट होता है एंड एडवेंटिशियस रूट होता है, राइट। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो एग्जाम्पल क्या होगा, तो आप देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टैप रूट किसमें होती है ना, तो आप क्या बोलोगे, डायकॉट में। किसमें, डायकॉट में, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए फाइब्रस रूट किसमें होती है तो आप क्या बोलोगे, मोनोकॉट में, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए एडवेंटिशियस रूट जो है वो किसमें होती है, एडवेंटिशियस रूट की बात करें तो एडवेंटिशियस रूट का मैंने क्या बताया था कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, अदर देन रेडिकल, राइट। अब अगर आपसे एग्जाम्पल पूछ लिया जाए तो ये तो आप इजीली बता दोगे कि हाँ भाई डायकॉट है मतलब टैप रूट सिस्टम है, मोनोकॉट है मतलब कौन सा हो जाएगा आपका फाइब्रस रूट सिस्टम, क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल्स बता दिए थे, जैसे कि वीट की बात करें, मेज की बात करें, ठीक है। हम और किसकी बात कर सकते हैं, हम पैडी की बात कर सकते हैं, मतलब राइस प्लांट की बात कर सकते हैं। तो इनमें क्या पाई जाती है, फाइब्रस रूट, क्योंकि ये सबके सब क्या है, बाजरा हो गया, ये सारे मोनोकॉट्स होते हैं, राइट। वहीं पर हम एडवेंटिशियस रूट की बात करते हैं, तो एडवेंटिशियस रूट जो है उसके एग्जाम्पल्स थोड़े आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है वो है एपीफाइलस रूट। क्या याद रखना है, एपीफाइलस रूट। एपीफाइलस रूट जो है ये ओरिजिनेट होती है, ये मॉडिफिकेशन है एडवेंटिशियस रूट का। किसका मॉडिफिकेशन है, एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है, राइट। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, जो स्टेम का बेस होता है, राइट, स्टेम के बेस नोड से ये ओरिजिनेट होती है। किस में देखने को मिलती है ये भी बात होती है, एपीफाइलस जो रूट है ये किस में देखने को मिलती है। तो क्या आपने बोगनविला का नाम सुना है, तो बोगनवेलिया जो है उसमें क्या देखने को मिलती है आपको, एपीफाइलस रूट, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, फ्लोटिंग रूट की। किसकी बात करते हैं, फ्लोटिंग रूट की। तो खुद बोल रहा है फ्लोटिंग रूट मतलब ये फ्लोट कर रही है ना, क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। तो फ्लोटिंग रूट भी जो है वो किसका, अगर हम बात करें किसका एग्जाम्पल है या किसका मॉडिफिकेशन है, तो फ्लोटिंग रूट जो होती है वो भी किसका मॉडिफिकेशन होती है, लीफ के बेस से निकलती है, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, जो जुसिया है ना उसमें क्या पाई जाती है, जुसिया में पाई जाती है फ्लोटिंग रूट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, हॉस्टोरिया की। किसकी बात करते हैं, हॉस्टोरिया। हॉस्टोरिया को और क्या कहते हैं, और कहते हैं सकिंग रूट। क्या कहते हैं, तो सकिंग शब्द से आप पहचान जाओगे क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है सकिंग, सकर सकिंग, है ना। तो कहाँ पाई जाएगी सकिंग रूट, पैरासिटिक प्लांट में पाई जाएगी। कहाँ पाई जाएगी, पैरासिटिक प्लांट्स में, राइट। तो पैरासिटिक प्लांट क्या हो जाएगा आपका, जल्दी बताइए, प्रेजेंट इन पैरासिटिक प्लांट। लाइक क्या हो जाएगा आपका, जल्दी बताइए, कौन सा पैरासिटिक प्लांट है। क्या मैंने पढ़ाया था, कस्क्यूटा, जिसे हम अमर बेल कहते हैं, राइट। तो अमर बेल में कौन सी, हॉस्टोरिया या सकिंग रूट, जो कि मॉडिफिकेशन है एडवेंटिशियस रूट का, वो पाया जाएगा, ठीक है। तो कस्क्यूटा जो है वो क्या है, एग्जाम्पल है। इसके अलावा एडवेंटिशियस रूट और किसमें पाई जाती है, इसके अलावा एडवेंटिशियस रूट पाई जाती है शुगर केन में, है ना। किसमें पाई जाती है, शुगर केन में। तो नेक्स्ट जो है वो है स्टिल्ट रूट। क्या है, स्टिल्ट रूट,
तो स्टिल्ट रूट जो है ये क्या है, मॉडिफिकेशन है किसका, स्टेम नोड का, है ना। तो आपने देखा होगा गन्ने को, तो गन्ने के जो नोड्स होते हैं, क्या आपको याद आ रहा है गन्ना, चलो गन्ना बनाते हैं। ये गन्ना है, थोड़ा सा टेढ़ा गन्ना बन गया, कोई बात नहीं। तो इस गन्ने में ऐसे प्रेजेंट होते हैं ना, ये प्रेजेंट होते हैं। अब मैम इन्हें क्या कहते हैं, ये देखिए इन्हें कहते हैं नोड। क्या कहते हैं, नोड, राइट। इन्हें क्या कहते हैं, नोड। और ये भी एक नोड है, ठीक है। इन दो नोड के बीच का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, इसे हम क्या कहेंगे, इंटर नोड। क्या कहेंगे, इंटर नोड। इंटर का मतलब इन बिटवीन, इन बिटवीन, किसके बिटवीन में, नोड के बिटवीन वाला पोर्शन को हम इंटर नोड कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो इंटर नोड वाला पोर्शन है और जो नोड वाला पोर्शन है वो क्लियरली विजिबल होता है आपको। अब यहाँ से नोड वाले रीजन से ऐसी आपको फाइब्रस रूट दिखती है। फाइब्रस मतलब थोड़ी छोटी छोटी, ये भी नहीं बोल रही कि मैं फाइब्रस रूट है, मैं बोल रही हूँ ऐसे धागे जैसे दिखते हैं। क्या दिखते हैं, धागे जैसे दिखते हैं, ठीक है। और यही धागे लंबे हो जाते हैं और नीचे सॉइल में क्या हो जाते हैं, सॉइल को पकड़ लेते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन रूट को हम कहते हैं स्टिल्ट रूट। क्या बोलते हैं, स्टिल्ट रूट, ठीक है। तो स्टिल्ट रूट जो है किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम नोड का मॉडिफिकेशन है। तो यहां पर कहां प्रेजेंट होता है, ये जल्दी बताइए। ये प्रेजेंट होता है, ये डायरेक्ट लिख दूं मैं, चलेगा, शुगर केन में, है ना। इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम नोड, किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम नोड का मॉडिफिकेशन है, राइट। इतना समझ में आया या नहीं, जल्दी बताइए। तो क्या बोल रहे हैं, किसका मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम का, ठीक है, स्टेम नोड। और ये किस में प्रेजेंट होता है, लाइक क्या बोलोगे, जो कि आपका फेवरेट है, जल्दी बताइए, शुगर केन। क्या बोलोगे, शुगर केन। तो शुगर केन में क्या पाई जाती है, जल्दी बताइए, शुगर केन में क्या पाई जाती है, स्टिल्ट रूट पाई जाती है। अब ये तो मैंने बोल दिया, राइट, ये तो मैंने बोल दिया है कि ये होता है, बट आपकी एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, मॉन्स्टेरा में क्या पाई जाती है, एडवेंटिशियस रूट, जो आपका डायग्राम दिया हुआ है। चलिए, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए, तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि एनसीईआरटी में कहाँ बोला है, तो यहाँ पर बोला है, देखिए कि मॉन्स्टेरा जो है, मॉन्स्टेरा में क्या पाई जाती है, स्टिल्ट रूट पाई जाती है। एंड बेनियान ट्री में भी क्या पाई जाती है, स्टिल्ट रूट। मैम बेनियान ट्री में स्टिल्ट रूट पाई जाती है क्या, हाँ भाई पाई जाती है, हमने तो नहीं देखी मैम। क्या आपने बरगद के पेड़ में, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी जो रूट्स निकली होती है, काफ़ी पुराना जो होता है उससे ऐसे ऐसे रूट्स निकली होती है, और कहाँ से निकली होती है, स्टेम से निकली होती है, नोड से निकली होती है, और नीचे जाके ज़मीन पे लग जाती है ना। जिसपे कहीं देखा होगा आपने, जिसपे झूला झूलते हैं, है ना, तो वो क्या है, वो एडवेंटिशियस रूट है, जिसे हम प्रॉप रूट कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रॉप रूट, ठीक है। क्या कहते हैं, जल्दी बताइए, प्रॉप रूट। तो समझ में आया, समझ में आया या नहीं, जल्दी बताइए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। तो देखिए अब क्या बोल रहा है, द मेन फंक्शंस ऑफ रूट सिस्टम। तो हम यहाँ पर रूट सिस्टम के फंक्शंस को क्या करेंगे, देखेंगे क्या क्या फंक्शंस होते हैं रूट के। तो पहला फंक्शन है एब्जॉर्प्शन। क्या फंक्शन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो ये पहला फंक्शन हो गया। दूसरा मिनरल एब्जॉर्प्शन, है ना, कहाँ से करेगा, सॉइल से करेगा, ऑब्वियस सी बात है, रूट कहाँ होती है, सॉइल में होती है, तो सॉइल से एब्जॉर्प्शन करेगा किसका, मिनरल एंड वाटर का, राइट। इसलिए मैंने बोला आप जो पानी देते हो पौधे को डायरेक्ट पानी नहीं देते हो, आप किसको पानी देते हो, सॉइल को। तो सॉइल से फिर रूट जो है उस पानी को, उस वाटर को एब्जॉर्ब करती है। सेम जो कंडीशन है वो मिनरल के साथ है। जो मिनरल्स होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो सॉइल से जो रूट्स है वो क्या करती है, मिनरल को एब्जॉर्ब करती है, राइट। चलिए, इसके अलावा प्रोवाइडिंग प्रॉपर
प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एनकरेज। एनकरेज का मतलब क्या होता है यहाँ पर, जल्दी बताइए। एनकरेज का मतलब क्या होता है, सपोर्ट। अब बात आती है, इतना बड़ा पेड़ है ना, जैसे कि अगर हम बरगद के पेड़ की ही बात करें तो भाई इतना बड़ा पेड़ है, अब उस पेड़ में क्या करना है, हमें एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम चाहिए जो कि उसे क्या करके रखे, वहां पर खड़ा होकर रखे, राइट। चलो वो भी छोड़ दो आप। अब मैं अगर बात करूं किसकी, जो अपने सबसे पहला जो पढ़ा था मस्टर्ड प्लांट, तो मस्टर्ड प्लांट में होती है रूट्स, होती है ना। टैप रूट सिस्टम होता है वो अलग बात है, बट रूट होती है। चलिए, तो वो रूट क्या कर रही है, उस प्लांट को एक जगह होल्ड करके रख रही है, उसे गिरने से बचा रही है। अगर रूट नहीं होती तो वो प्लांट सीधा खड़ा हो पाता क्या, नहीं। तो यहां पर जो रूट है वो किसका फंक्शन परफॉर्म कर रही है, एनकरेज या सपोर्ट का फंक्शन परफॉर्म कर रही है, ठीक है। टू द प्लांट पार्ट्स, स्टोरिंग रिजर्व फूड। जो आपकी स्टेम होती है, क्या होती है, रूट होती है, सॉरी क्या होती है, रूट होती है, वो स्टोर करती है किसको, फूड को, है ना, किसको, फूड को स्टोर करती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपको कि कौन सी रूट जो है आपके फूड को स्टोर करती है, तो आपने स्वीट पोटैटो सुना है, स्वीट पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो जो है वो क्या है, स्टोर्ड फूड है, किसका, रूट का, ठीक है। तो ये क्या है, रूट मॉडिफिकेशन है। रूट मॉडिफिकेशन में क्या होता है, जो रूट होती है वो फ्रूट को, सॉरी आपके जो फूड है उसको स्टोर कर लेती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, स्वीट पोटैटो, ठीक है। फिर मटेरियल्स एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, और रूट का दूसरा फंक्शन क्या है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसे हम प्लांट हार्मोन भी कहते हैं, उनकी सिंथेसिस कहाँ हो रही है, आपके रूट में, ठीक है। चलिए, तो मैम किस अगर आपको बोला जाए तो आप एक आध एग्जाम्पल दे देंगे। ऑक्सिन जो है, ऑक्सिन की सिंथेसिस कहाँ होती है, ऑक्सिन क्या है, प्लांट हार्मोन है या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, जिसकी सिंथेसिस कहाँ हो रही है, रूट में हो रही है, ठीक है। तो अगर हम इतना ना पढ़ के सीधे सीधे फंक्शंस लिख देते हैं, फंक्शंस ऑफ रूट्स, क्या लिखना है, फंक्शंस ऑफ रूट। तो पहला फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, जल्दी बताइए। पहला फंक्शन हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, दूसरा फंक्शन क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, मिनरल आयंस, ठीक है। थर्ड हो गया एनकरेज, प्रोवाइड प्रॉपर एनकरेज, जिसे हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सपोर्ट। टू किसको कर रहा है, टू आपके जो है प्लांट पार्ट्स, टू लिखा हुआ होगा कहीं, टू द प्लांट पार्ट्स, ठीक है, टू द प्लांट पार्ट्स, ठीक है। इसके अलावा क्या हो जाएगा आपका, सिंथेसिस ऑफ PGRs, इसकी सिंथेसिस PGRs, जिसे हम और क्या कहते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, और क्या कहते हैं, और कहते हैं प्लांट हार्मोन, लाइक ऑक्सिन, लाइक
ऑक्सिन, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको? चलो भाई, जिसने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी, पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। और अगर अभी तक आपने शेयर नहीं करा अपने फ्रेंड्स लोगों को, क्लासमेट को, तो जल्दी से शेयर कर दो, जिससे वो भी आपके साथ देख सके वीडियो को। और आपस में आप ना, अगर कोई डाउट होता है या रिवीजन होता है, तो आपस में आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने भी वही पढ़ा, उन्होंने भी वही पढ़ा है, तो इसमें रिवीजन करने में भी काफ़ी हेल्प होती है। साथ में आप अगर कोई डाउट है आपको, तो उसमें भी इजी हो जाता है कि भाई एक दूसरे के डाउट क्लियर कर दिए। मुझसे डाउट पूछो कमेंट सेक्शन में, मैं अब सबके डाउट क्लियर करती हूँ कमेंट सेक्शन में, सबका रिप्लाई करती हूँ। जो भी मुझे कमेंट लगता है कि बच्चे को कहीं डाउट है या मुझे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, तो मैं ज़रूर करती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे क्या ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो पढ़ सके और सबका अच्छे से सिलेबस हो सके, राइट। चलिए, तो अब बात करते हैं रीजन ऑफ रूट की, ठीक है। तो रूट में कुछ रीजन्स होते हैं, ठीक है, हम वो पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैं बात करूं तो रूट में 3 रीजन होते हैं। पहला रीजन है मेरिस्टेमेटिक रीजन, दूसरा है इलोंगेशन रीजन, और थर्ड वन इज मैच्योरेशन रीजन, राइट। तो जहां पर रूट कैप प्रेजेंट होती है, जस्ट उसके ऊपर वाला रीजन है ना, या वो वाला रीजन को हम क्या कहते हैं, मैच्योरेशन जोन, ठीक है, या रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन, या रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, राइट। उसके ऊपर जस्ट ऊपर क्या होता है, एलोंगेशन रीजन, और उसके जस्ट ऊपर होता है कौन सा रीजन, आपका मैच्योरेशन रीजन, जहां से क्या निकलते हैं, रूट लाइक हेयर निकलते, ये है रूट हेयर्स, ठीक है। ये क्या है, रूट हेयर्स है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कहाँ है, रूट में है, इसलिए से हम क्या कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं, राइट। चलिए, तो ये सारे के सारे हम रीजन्स पढ़ने वाले हैं। देख लेते पहले। द रूट इज कवर्ड एट द अपेक्स। अपेक्स का मतलब क्या होता है, नीचे वाला पार्ट, एपिकल पार्ट। तो जो रूट है वो कवर होता है कहाँ पर, एपेक्स पे। किससे, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये क्या है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है, या हम बोल दें क्या कि ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, रूट के अपेक्स रीजन को कवर कर रहा है। इसे हम रूट कैप कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट कैप कहते हैं, ठीक है। तो रूट कैप क्या है, रूट कैप प्रेजेंट होता है अपेक्स पे, और ये थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम रूट कैप कहते हैं। अब देखिए, इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर अपेक्स। ये किसको प्रोटेक्ट करता है, रूट के अपेक्स को, ऑफ द रूट एज इट मेक इट वे थ्रू द सॉइल, ठीक है। अब होता क्या है भाई, मैम हमें समझ में आ गया, आप रूट कैप की बात कर रहे हो, रूट कैप का फंक्शन बताइए। अब देखिए, हम बात करते हैं जो आपका जर्मिनेशन हुआ, छोटा सा रूट निकली, रूट बढ़ते गई, टैप रूट आई। अब टैप रूट आई, टैप रूट क्या करती है, काफी ज्यादा गहरे तक जाती है सॉइल के। ओके, क्यों जाती है, क्योंकि उसको, उस प्लांट को ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करना है, एनकरेज प्रोवाइड करना है। तो वो अपनी प्राइमरी रूट एज वेल एज सेकेंडरी और टर्शरी रूट को भी फैलाती जाती है। प्राइमरी रूट नीचे जाती है लंबी तरीके से, और टर्शरी रूट जो है, सेकेंडरी रूट फैलती जाती है साथ साथ में। अब ये क्यों कर रहे थे, आपको मैंने बता दिया, ये इसलिए हो रहा था क्योंकि जो रूट है वो सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहती है, किसको, प्लांट को। जैसे कि अगर मैं बात करूं किसकी, फाइब्रस रूट की, तो फाइब्रस रूट में आप क्या है, अगर किसी वीट प्लांट को या आप राइस प्लांट को देखोगे तो तेज हवा चलती है। जैसे ही तेज हवा चलती है, उस सारे के सारे प्लांट्स जो होते हैं वो आड़े हो जाते हैं। आड़े मतलब गिर जाते हैं और उखड़ भी जाते हैं। अब उखड़ रहे क्यों, क्योंकि उनकी जो रूट है वो काफ़ी अंदर तक सॉइल को पेनिट्रेट नहीं करा। अब अंदर तक पेनिट्रेट नहीं की है तो क्या है, उतना अच्छा इनकरेज नहीं कर पा रही है, सपोर्ट नहीं कर पा रही है। और अच्छे से अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, अगर मैं किसी चीज़ को ऊपर ऊपर से पकड़ रही हूँ तो क्या मैं उस चीज़ को इतने अच्छे से होल्ड कर पाऊंगी, बट मैं उसके अंदर तक से उसको पकड़ के रख रही हूँ तो मैं ज़्यादा अच्छा क्या कर पाऊंगी, होल्ड कर पाऊंगी, सपोर्ट दे पाऊंगी, राइट। तो यहाँ पर जो फाइब्रस रूट है वो सिर्फ थोड़ी जगह पे होती है, वो ज़्यादा डीप पेनिट्रेशन नहीं होता उनका, तो वो इतना अच्छा सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करती, इसलिए वो खड़ जाते हैं प्लांट। साथ में अगर हम बात करें तो इनकी जो स्टेम होती है वो काफ़ी वीक होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं। वहीं पर हम टैप रूट की बात करें तो टैप रूट काफ़ी अंदर तक पेनिट्रेट करती है सॉइल को।
अब पेनिट्रेट कर रही है, सॉइल अंदर हार्ड है तो दिक्कत हो जाएगी, पेनिट्रेट करेगी तो इसका जो मेरिस्टेमेटिक पार्ट है जो ग्रो कर रहा है वो खराब हो जाएगा, वहाँ के टिश्यू डैमेज हो जाएंगे तो रूट तो खराब। अब क्या करना है, तो इस मेरिस्टेमेटिक पार्ट को जहां पर डिवाइडिंग सेल्स होते हैं उसको कवर कर दिया एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से, जिसे हमने रूट कैप कहा। क्या कहा? रूट कैप। अब इस रूट कैप का काम क्या है? ये रूट कैप क्यों पहनाया मैम? कि ये प्रोटेक्शन, मैंने क्या बोला था, हम कैप क्यों लगाते हैं? अभी अगर हम बात करें तो हम कैप क्यों लगाते हैं? हम कैप लगाते हैं कि सन की जो रेज है उससे बच सके, प्रोटेक्ट कर सके हमें, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर रूट के ऊपर एक कैप लगा है जो रूट को प्रोटेक्ट कर रहा है। कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है? अब ये जो रूट है वो ग्रो कर रही है तो अब ये क्या कर रहा है, उसे पेनिट्रेट करने में हेल्प कर रहा है। किसको पेनिट्रेट करने में? सॉइल को। तो अब बात आती है मैम ऐसा क्या कर रहा है कि ये सॉइल को रूट जो है इजीली पेनिट्रेट कर पाती है? तो जो रूट कैप होता है वो म्यूसिलेज को सिक्रीट करता है। किसको सिक्रीट करता है? म्यूसिलेज को सिक्रीट करता है। अब ये म्यूसिलेज जो है, म्यूसिलेज क्या है? चिपचिपा पदार्थ है ना, स्मूथ है। तो ये क्या करता है, जैसे कि अगर आप सीरम की बात करें तो सीरम जो है आपको क्या स्मूथनेस देता है ना, चाहे वो फेस सीरम हो चाहे वो हेयर सीरम हो, है ना, तो ये स्मूथनेस प्रोवाइड करेगा। तो वैसे ही म्यूसिलेज जो होता है जिसे कौन सिक्रीट कर रहा है? रूट कैप। तो वहां की मिट्टी को, वहां की सॉइल को ये क्या कर देता है? सॉफ्ट कर देता है ना। अब ये सॉफ्ट हो जाएगी सॉइल तो इजीली जो रूट है वो सॉइल को पेनिट्रेट कर पाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रूट को क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। इसके अलावा इसका कोई और काम है क्या? बताइए, क्या करा इसने? सिक्रीट करा और प्रोटेक्ट करा। किसको? इसमें याद रखना रूट कैप में हाई अमाउंट ऑफ गोल्गी बॉडीज होती है, जिसे आप गोल्जी बॉडी या गोल्गी अपैरेटस भी कहते हैं। ठीक है, तो मोर अमाउंट ऑफ गोल्गी बॉडी कहाँ पर प्रेजेंट होती है? रूट कैप में। ठीक है, चलिए तो देखिए, अ फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप। क्या बोला? फ्यू मिलीमीटर, अबव का मतलब ऊपर, तो फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो देखिए, ये हो गया आपका रूट कैप। ये क्या हो गया? रूट कैप। तो इस रूट कैप के जस्ट फ्यू मिलीमीटर ऊपर कौन सा रीजन होता है? मेरिस्टेमेटिक रीजन, जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। अब बात आती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। टिश्यू सेल से मिलकर बना होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू, है ना। तो यहाँ पर जो टिश्यू है वो किससे मिलकर बना हुआ? मेरिस्टेमेटिक सेल से, या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है यहाँ पर। ये जो टिश्यू या जो सेल होते हैं ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल या एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं, राइट। ये टिश्यू जो है क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। इस टिश्यू के जो सेल है, ये सेल जो है इसमें क्या पाया जाता है? ये सेल थिन वॉल होते हैं। पहली पॉइंट याद रखना, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल है वो थिन वॉल्ड होते हैं। इसमें डेंस प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस पाया जाता है। ये कौन सा शब्द है मैम? कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस। क्या होता है? कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस का मतलब होता है क्लियरली विजिबल न्यूक्लियस, राइट। तो क्या पाया जाता है? कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस, थिन वॉल्ड होता है, यहाँ पर डेंस प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, और याद रखना यहाँ पर सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है। यहाँ के जो सेल्स या टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक रीजन के जो सेल्स या टिश्यू है, इन सेल्स पर सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है, सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल। ठीक है, तो इस रीजन के जो सेल है कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, विथ डेंस प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट याद रखना है? स्मॉल सेल, छोटे छोटे से सेल्स होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस होता है, एंड ओनली प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट। ठीक है, इतना समझ में आया या नहीं? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर रूट कैप की अगर हम बात करें तो यही कुछ लिख दूं क्या मैं पॉइंट्स? रूट कैप के बारे में कुछ कुछ पॉइंट लिख दूं। प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द ग्रोइंग रूट।
दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? सिक्रीट रूट कैप सिक्रीट, क्या सिक्रीट करता है जल्दी बताइए? म्यूसिलेज। क्या सिक्रीट करता है? म्यूसिलेज, राइट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मोर अमाउंट ऑफ गोल्जी बॉडी या गोल्गी बॉडी, दोनों बोलते हैं, गोल्गी बॉडीज प्रेजेंट। आप और क्या बोल सकते हैं? गोल्गी अपैरेटस भी कह सकते हैं, राइट। तो ये पॉइंट्स लिख लीजिए। ओके, अब देखिए रूट कैप के जस्ट अबव, फ्यू मिलीमीटर अबव कौन सा रीजन है? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मतलब यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पर जो सेल्स होते हैं इन्हें हम मेरिस्टेमेटिक सेल कहते हैं, क्योंकि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो सेल को हम मेरिस्टेमेटिक सेल कह सकते हैं, राइट। ये पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं। अब इस मेरिस्टेमेटिक रीजन के जस्ट अबव रीजन क्या बोलते हैं? रीजन ऑफ इलोंगेशन। क्या बोलते हैं इसे? रीजन ऑफ इलोंगेशन। और रीजन ऑफ इलोंगेशन के जस्ट ऊपर वाला रीजन को हम बोलेंगे रीजन ऑफ मैच्योरेशन, राइट। तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन में आपको क्या मिल रहे हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम रूट हेयर कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, किसके ऊपर है? रूट के ऊपर है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? रूट हेयर, ठीक है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़े। देखिए फिर आगे क्या बोल रहे हैं? दे डिवाइड रैपिडली। तो मैंने बोला था मेरिस्टेमेटिक सेल जो है या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। इनके पास कैपेसिटी होती है टू डिवाइड। इनके पास क्या होती है? कैपेसिटी टू डिवाइड। अब देखिए द सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन। प्रॉक्सिमल मतलब इसके ऊपर वाला जो रीजन है, यहाँ के जो सेल है वो क्या शो करते हैं? इलोंगेशन। क्या शो करेंगे? इलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। और यही इलोंगेटेड सेल जो होते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं इलोंगेशन रीजन में, ये क्या कराते हैं? रूट की लेंथ को इंक्रीज कराते हैं। क्यों? क्योंकि जो सेल्स थे ये क्या करते हैं? साइज में बढ़ते हैं, जिसको कहते हैं एनलार्जमेंट ऑफ सेल, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं? इलोंगेट एंड एनलार्ज कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है जल्दी बताइए? ये प्रेजेंट है रीजन ऑफ इलोंगेशन में, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? रूट की लेंथ के लिए। ओके, अब देखिए दिस रीजन इज कॉल्ड रीजन ऑफ इलोंगेशन। इस रीजन को हमने क्या बोला? रीजन ऑफ इलोंगेशन। द सेल्स ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएटेड एंड मैच्योर, ठीक है। तो इस रीजन के जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? डिफरेंशिएट हो जाते हैं। डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है? वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर देते हैं, ये लूज कर देते हैं एक्टिविटी को। कौन सी एक्टिविटी को? डिवाइड करने की एक्टिविटी को, राइट। जैसे कि अगर हम बात करें तो आप 10th क्लास तक है, ठीक है। तो 10th क्लास तक आप क्या हो? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो। क्या हो? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो। मतलब आप सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप एक्टिवली डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। स्विच कर रहे हो, कभी फिजिक्स पढ़ रहे हो, कभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कभी बायोलॉजी पढ़ रहे हो, कभी सोशल साइंस पढ़ रहे हो। सोशल साइंस में भी सिविक्स, पॉलिटिक्स, आप हिस्ट्री सब पढ़ रहे हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई आप मैथमेटिक्स भी पढ़ रहे हो, संस्कृत भी पढ़ रहे हो, म्यूजिक भी पढ़ रहे हो, हर चीज़ पढ़ रहे हो। यहाँ पर क्या है? आप एक्टिवली डिवाइड कर रहे हो, है ना। बट जैसे ही आप 11th क्लास में आओगे तो आपको एक सब्जेक्ट ऑप्ट करना पड़ेगा, एक स्ट्रीम ऑप्ट करनी पड़ेगी, चाहे वो बायोलॉजी हो, मतलब पीसीबी हो, पीसीएम हो, कॉमर्स हो, ह्यूमैनिटी हो, राइट। तो अब आपने क्या कर लिया? एक सब्जेक्ट को ऑप्ट कर लिया, एक सब्जेक्ट को डिसाइड कर लिया कि मुझे इसी सब्जेक्ट को पढ़ना है। मतलब आपने क्या कर लिया? एक स्पेसिफिक फंक्शन को क्या कर लिया? ऑप्ट कर लिया, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को ऑप्ट कर लिया। तो यहाँ पर क्या हो गए? आप डिफरेंशिएट हो गए, राइट। तो 11th-12th क्लास में आप क्या हो गए? डिफरेंशिएट हो गए, मैच्योर हो गए कि भाई हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है। तो आपका 11th-12th क्लास में मैच्योरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो सेम यहाँ पर जो रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है वहाँ पर क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है एंड मैच्योरेशन होता है,
ठीक है। Hence this zone proximal to the region of elongation is called region of maturation, और इसके जस्ट प्रोक्सिमल मतलब ऊपर वाला पार्ट को हम बोलते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जहां पर मैच्योर्ड सेल पाए जाते हैं और ये मैच्योर्ड सेल जो है एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। क्या क्लियर है? ये जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर हुआ? ओके, आगे बढ़े क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं ये सारे के सारे रीजन, एक डायग्राम बनाकर देख लेते हैं, राइट? चलिए तो चलें ब्लैंक स्लाइड पर, ब्लैंक स्लाइड पर चलते हैं। इसका तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना आपने। चलिए तो ब्लैंक स्लाइड पर चलते हैं और यहाँ पर हम बनाते हैं क्या? रूट। क्या बनाएंगे? रूट। तो ये हमारी रूट है। क्या है? रूट है, और इस रूट का ये है ये स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या कहते हैं? रूट कैप। ठीक है, इस रूट कैप के थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है मुझे, ठीक है चलो अब इतना ठीक है। रूट कौन सी सीधी होती है? बिल्कुल, वो भी तो टेढ़ी मेढ़ी होती है ना। तो ये वाले रीजन को हम क्या कहेंगे? जहां पर क्या प्रेजेंट होता है आपका? ये है रूट कैप। क्या है? रूट कैप। इस रूट कैप के ऊपर वाले रीजन को हम बोलेंगे, जो कि कहां पर प्रेजेंट है? फ्यू मिलीमीटर जस्ट अबव द रूट कैप, जो कि प्रेजेंट है फ्यू मिलीमीटर जस्ट अबव द रूट कैप। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है यहां पर पाए जाते हैं स्मॉल सेल्स। क्या पाए जाते हैं? स्मॉल सेल्स। तो यहां पर पाए जा रहे हैं स्मॉल सेल्स। तो ये है स्मॉल सेल्स। तो इसे हम क्या बोलेंगे? जल्दी बताइए, इस रीजन को हम क्या बोलेंगे? रीजन ऑफ इलोंगेशन। ठीक है, अब देखिए होता क्या है। ये सेल जो है मेरिस्टेमेटिक सेल है, नीचे की तरफ डिवाइड करते जा रहे हैं। अब बताइए लेंथ जो है, अगर रूट की लेंथ है तो ऊपर की तरफ बढ़ेगी या नीचे की तरफ? नीचे की तरफ बढ़ेगी ना। रूट जो है वो नीचे की तरफ जाती जाएगी, ऐसे तो नहीं ऊपर निकल के आ रही है रूट। पता चल रहा है मैम पहले रूट जमीन के अंदर थी, अब रूट हवा में, ऐसा तो नहीं है ना। वो नीचे जाती जाएगी, मतलब लेंथ जो है उसकी नीचे की तरफ हो रही है। अब ये लेंथ क्यों हो रही है? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है वो डिवाइड करते जा रहे हैं नीचे वाली तरफ। तो ये वाले जो टिश्यू है ये डिवाइड करेंगे, फिर ये डिवाइड करेंगे, तो ये नीचे जाते जा रहे हैं, और ऊपर वाले जो टिश्यू है वो क्या कर रहे हैं? अब इलोंगेट होंगे। तो ऊपर वाले ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो इलोंगेट होंगे और साइज में इंक्रीज हो जाएंगे। किसमें इंक्रीज हो जाएंगे? साइज में इंक्रीज हो जाएंगे, राइट? तो ये वाले जो टिश्यू है, ये जो सेल्स है, ये पहले मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही थे। मेरिस्टेमेटिक सेल ने डिवाइड करने की एक्टिविटी को लूज कर दिया और साइज में इंक्रीज होने लगे। अब ये साइज में इंक्रीज होने लगे तो इन्हीं सेल्स को हम क्या बोलने लगे? इलोंगेटेड सेल्स। क्या कहने लगे? इलोंगेटेड सेल्स। ठीक है, तो ये क्या है? रीजन ऑफ इलोंगेशन। ये क्या है? रीजन ऑफ इलोंगेशन। ठीक है, तो ये बन गया रीजन ऑफ
इलोंगेशन, ये क्या है, रीजन ऑफ इलोंगेशन। तो कौन से सेल्स इलोंगेट हुए हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही क्या कर दिए हैं यहाँ पर, डिवाइड कर दिए हैं, किस लूज कर दिए हैं एक्टिविटी, किसकी एक्टिविटी को, डिवाइड करने की एक्टिविटी को। तो हुआ क्या, देखिए ये एक मेरिस्टेमेटिक सेल था, ये क्या था, मेरिस्टेमेटिक सेल, इसने डिवाइड किया, इसने क्या किया, डिवाइड किया और एक नया सेल बनाया। तो ये बन गया, अब ये पुराना सेल हो गया और ये बन गया नया सेल। तो ये चला गया ऊपर, जैसे कि ये क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल है, इसने डिवाइड किया, तो इसने डिवाइड किया तो एक नया सेल बना और ये सेल ऊपर खसक गया, ठीक है। फिर इसने डिवाइड किया तो ये ऊपर खसक गया, नीचे नया सेल बन गया। तो यही सेल्स जो मेरिस्टेमेटिक सेल थे, अब इन्होंने डिवाइड करने की एक्टिविटी को लूज कर दिया और ऊपर की तरफ जाने लगे और ये क्या करने लगे, साइज में बढ़ने लगे। क्या करने लगे, साइज में बढ़ने लगे, बड़े होने लगे। अब ये साइज में बड़े होने लगे और डिफरेंशिएट होने लगे। क्या होने लगे, डिफरेंशिएट। तो इस रीजन को हम बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। क्या कहते हैं, रीजन ऑफ इलोंगेशन। यहां पर क्या होने लगा, सेल का डिफरेंशिएशन होने लगा। क्या होने लगा, सेल का डिफरेंशिएशन होने लगा। अब यही इलोंगेटेड सेल जो हैं वो क्या होने लगेंगे, जल्दी बताइए, मैच्योर होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे, मैच्योर होने लगेंगे। तो अब मैच्योर होंगे कौन, यही इलोंगेटेड सेल। यही इलोंगेटेड सेल क्या होंगे, मैच्योर होंगे। तो यहां पर हम मैच्योरेशन दिखा देते हैं इन सेल की। तो ये सेल क्या हो गए, मैच्योर हो गए। यही इलोंगेटेड सेल जो है यहां पर क्या हो गए, मैच्योर हो गए। और इस रीजन से निकलते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर। किस रीजन से, रीजन ऑफ मैच्योरेशन से निकलते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं, जल्दी बताइए, जिसे हम कहते हैं रूट हेयर। क्या कहते हैं, रूट हेयर। तो ये क्या है, ये है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। क्या है ये, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन समझ में आ गया, रीजन ऑफ इलोंगेशन समझ में आ गया, और रीजन ऑफ, ओके एक मिनट, ये क्या हो गया भाई यहाँ पर गड़बड़, मेरिस्टेम, या मैं पूरा ऐसे लिख दूं, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ के सेल्स कैसे होते हैं, जल्दी बताइए, यहाँ के सेल्स कैसे होते हैं। यहाँ के सेल्स होते हैं स्मॉल, यहाँ के सेल्स होते हैं स्मॉल, स्मॉल सेल्स, और क्या है, थिन वॉल्ड, डेंस प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का मतलब तो पता है, नहीं पता, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो रीजन होता है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और क्या होता है यहाँ पर, कॉन्स्पिक्यूअस, न्यूक्लियस, और क्या बोल सकती हूँ, और बोल सकते हैं यहाँ पर ओनली प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट,
ठीक है, ओनली प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट। तो ये दो अलग पॉइंट है, ठीक है, ये अलग पॉइंट, ठीक है। इतना समझ में आया या नहीं, जल्दी बताइए, इतना समझ में आया या नहीं। अब बात आती है क्या, इलोंगेशन की। तो यहाँ के जो सेल्स होते हैं क्या हो जाते हैं, लार्ज। यहाँ के सेल्स की अगर हम बात करें, enlargement enlarge and elongated cell। cells are, next point क्या है, cells are start differentiating। ठीक है, यहाँ पर जो सेल्स है क्या हो जाते हैं, डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर जो है रीजन ऑफ मैच्योरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होते हैं, जल्दी बताइए, मैच्योर सेल्स प्रेजेंट विच परफॉर्म specific function। ठीक है, और यहीं पर इसी रीजन पे प्रेजेंट होते हैं क्या, रूट हेयर्स। तो इसी रीजन पे क्या प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर। क्या होते हैं, रूट हेयर, ठीक है। तो ये क्या है, रूट हेयर, क्या है, रूट हेयर, ठीक है। तो ये क्या हो गए, रूट और रूट हेयर का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, जल्दी बताइए, इंक्रीज सरफेस एरिया। क्या करते हैं ये, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन करते हैं, राइट। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, हम आगे बढ़े। चलिए, तो ये सारी बातें हो गई, यहाँ पर ये सारी की सारी बातें हो गई है, ठीक है। यहाँ आपको मैंने बता ही दिया था कि यहाँ पर क्या हो रहा था, जल्दी बताइए, यहाँ पर कहाँ गया, वहाँ क्या हो रहा था, मैच्योर सेल जो है स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, और यहाँ पर जो सेल्स हैं क्या कर रहे हैं, जल्दी बताइए, क्या कर रहे हैं, एनलार्ज और डिफरेंशिएटिंग एंड मैच्योर हो रहे हैं, ठीक है। तभी तो ऊपर वाले रीजन में मैच्योर सेल्स मिलेंगे, यही मैच्योर होकर ऊपर खसक गया। देखो, नीचे की तरफ इलोंगेटेड सेल है, ऊपर वाले इलोंगेटेड सेल जो है मैच्योर होकर कहाँ चले जाएंगे, मैच्योरेशन रीजन में, और नीचे वाले ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल है ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड करने की जो एक्टिविटी है उसको लूज कर देंगे और ऊपर खसक जाएंगे और बड़े होने लगेंगे साइज में। तो यही क्या बन गए, जल्दी बताइए, इलोंगेटेड सेल्स, ठीक है। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, from this region some of the epidermal cells from very fine and delicate thread like structure जिसे हम रूट हेयर कहते हैं। तो याद कर लेना ये चीज कि ये क्या है, एपिडर्मल सेल्स हैं। क्या है, एपिडर्मल सेल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैच्योरेशन रीजन के ही एपिडर्मल सेल ने क्या बनाया है, एक एक्सटेंशन बनाया है, एक आउट ग्रोथ या अपेंडेजेस बनाए हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर। तो रूट हेयर क्या है, रूट हेयर है एपिडर्मल
अपेंडेजेस। क्या है? एपिडर्मल अपेंडेजेस। ठीक है, कैसे होते हैं? थ्रेड लाइक होते हैं। कैसे होते हैं? थ्रेड लाइक होते हैं, वेरी फाइन होते हैं, पतले पतले होते हैं और डेलिकेट होते हैं। डेलिकेट का मतलब क्या होता है? जल्दी बताइए। काफी ज्यादा नाजुक होते हैं। ठीक है, अब these root hair absorb water and minerals for the soil from the soil। ठीक है, इनका काम क्या है? इनका फंक्शन क्या है? तो ये फंक्शन हो गया वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, जो है क्या हो गया? फंक्शन है किसका? फंक्शन ऑफ रूट हेयर। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। अब देखिए, हमने रूट के बारे में बहुत कुछ देख लिया है, बट थोड़ा सा मॉडिफिकेशन वाला पार्ट देख लेते हैं। चलिए, तो हम मॉडिफिकेशन की अगर बात करें तो देखिए, मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। टैप रूट के मॉडिफिकेशन होते हैं, तो किस प्रकार के? ये मॉडिफिकेशन जो है किस में हेल्प कर रहा है वो देखते हैं। चलिए, तो जो टैप रूट का मॉडिफिकेशन है वो 3 वजह के लिए हो रहा है। ठीक है, देखिए, एक तो फूड के स्टोरेज के लिए। किसके लिए? फूड स्टोरेज, रेस्पिरेशन, एंड थर्ड वन इज नोड्यूलेटेड रूट। अब देखिए, आपने गाजर खाई है ना? खाई है। कैरेट हो गई, मूली खाई है, रेडिश, बीट रूट है ना, बीट, टर्निप, सलजम, ये सारे के सारे जो है क्या है? मॉडिफाइड टैप रूट है ना, जहां पर क्या मिल रहा है आपको? फूड स्टोर हो रहा है। कैरेट क्यों खा रहे हो? क्योंकि वहां पे फूड स्टोर है। ठीक है, रेडिश क्यों खा रहे हो? क्योंकि वहां पर फूड स्टोर है। बीट क्यों खा रहे हो? क्योंकि वहां पर फूड स्टोरेज है। अब ये फूड स्टोरेज हो क्या रहा है? जब पेरेनियल कंडीशन आती है, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, तो प्लांट्स क्या करते हैं? अपने रूट में फूड को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो वो जो फूड स्टोर हो गया रूट में जिसे हम खा रहे हैं वो क्या है? कैरेट है, रेडिश है, व्हीट है और टर्निप है। राइट, अब वहीं पर बात करते हैं रेस्पिरेशन की। तो आपने मैंग्रोव सुना होगा, है ना? क्या सुना होगा? ठीक है, इन मैंग्रोव्स एग्जाम्पल है आपका, एनसीईआरटी बोलती है राइजोफोरा। प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन स्वैम्पी एरियाज। ठीक है, तो जो मैंग्रोव्स या राइजोफोरा जो होते हैं वो कहाँ पर ग्रो करते हैं? जल्दी बताइए। स्वैम्पी एरिया में। अब स्वैम्पी एरिया में, ये दलदली एरिया में क्या करते हैं? जहाँ पर सैलाइन कंडीशन होती है वहाँ पर ग्रो करते हैं। अब क्या होती है? वहाँ की सॉइल में एनएरोबिक कंडीशन हो जाती है। किसकी डेफिशिएंसी होती है? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, किसकी डेफिशिएंसी होती है? इन दिस कंडीशन is deficient of oxygen
मतलब कैसी कंडीशन बन गई, एन एरोबिक कंडीशन बन गई। कैसी कंडीशन बन गई, एन एरोबिक कंडीशन। तो यहाँ पर क्या बन गई, एन एरोबिक कंडीशन। तो क्या होता है, ये जो राइजोफोरा है इसकी जो रूट्स होती है वो अपवर्ड ग्रो कर जाती है, वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करती है, ठीक है। और इसमें प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे से पोर जिन्हें हम न्यूमेटोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूमेटोफोर कहते हैं। उन न्यूमेटोफोर के थ्रू ये जो क्या है आपकी रूट्स है किसकी, राइजोफोरा की, वो क्या करती है, रेस्पिरेशन करती है। कौन सा, एरोबिक रेस्पिरेशन करती है, राइट। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें किसकी, चलिए रूट्स ऑफ राइजोफोरा grows vertically upward for aerobic respiration। ठीक है, इतना समझ में आया। तो और इसमें जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूमेटोपोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक और पॉइंट लिख लेते हैं हम, यहाँ लिख लूं क्या मैं, इसके नीचे ही है, जस्ट नीचे इसके, द पोर्स प्रेजेंट इन रूट called pneumatophore। Pneumatophores which is responsible for exchange of gases। चलिए, तो ये क्या है, इसके नीचे आपको ये पॉइंट लिखना है, किसके नीचे, इसके नीचे, ओके। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर मैं नॉड्यूलेटेड रूट के बारे में आपको बता देती हूँ कि नॉड्यूलेटेड रूट क्या होती है। इस पॉइंट को आप सर्कल कर लीजिए, न्यूमेटोफोर्स, ठीक है, न्यूमेटोफोर्स को आप सर्कल कर लीजिए। चलिए, तो आगे बढ़े, इसको हटा दूं। अब देखिए, रूट्स which fixes N2 नाइट्रोजन, N2 का मतलब नाइट्रोजन, इन लेग्यूमिनस प्लांट, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉड्यूलेटेड रूट, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे, नॉड्यूलेटेड रूट, ठीक है। और ये जो है लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं, ठीक है, जिनसे दाल बनती है ना, पल्सेस बनती है, वो कैसे होते हैं, डाइकॉट प्लांट होते हैं। क्या होते हैं, डाइकॉट प्लांट। याद रखोगे ये, कैसे याद रखना है, लेग्यूम मतलब दाल। और मैंने बताया था कि जो डाइकॉट होते हैं उनके 2 कॉटिलेडन होते हैं, और मैंने तभी आपको बताया था, जैसे कि चना हो गया, है ना, हम बात करते हैं किसकी, मूंग दाल की, तुअर दाल की। तो ये दालें होती है, इनमें 2 कॉटिलेडन होते हैं, राइट। तो ये सारे के सारे क्या है, डाइकॉट प्लांट्स हैं। क्या है, डाइकॉट प्लांट्स। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे बढ़े।
चलिए अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करते हैं हम एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन की। किसकी? एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन की। तो देख लेते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। चलिए तो एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन देख लेते हैं हम। एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन क्यों होता है? चलिए पहला जो मॉडिफिकेशन है वो क्या है? फूड। ठीक है, दूसरा मॉडिफिकेशन है सपोर्ट के लिए, और थर्ड मॉडिफिकेशन जो है वो है स्पेशल फंक्शन। राइट? अगर हम फूड की बात करें तो एस्पैरेगस क्या है? एडवेंटिशियस रूट है। एस्पैरेगस की क्या बनाई जाती है? सब्जी बनाई जाती है, इसे खाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिटिव ये क्या बोलते हैं, वो रूट है, ठीक है, जिससे हम क्या लेते हैं? सप्लीमेंट्स पूरे करते हैं हमारे। बाकी बात करें सपोर्ट की, तो मैंने आपको वैसे तो एक्सप्लेन कर दिया है, बट फिर भी एक बार बता देती हूँ। पहला है स्टिल्ट रूट, मैंने बताया था स्टिल्ट रूट है ना, मॉडिफिकेशन है। तो यहाँ पर स्टिल्ट रूट जो है किसमें पाई जाती है? जल्दी बताइए, स्टिल्ट रूट किसमें पाई जाती है? एग्जाम्पल आपका मैंने बताया था शुगर केन, मेज। ठीक है, तो इस प्रकार की रूट पाई जाती है। यहाँ से निकली रहती है रूट्स, यहाँ से निकली रहती है रूट्स, ऐसी रूट्स निकली रहती है। ठीक है, तो ऐसी ये रूट्स निकली रहती है, इन्हें हम कहते हैं स्टिल्ट रूट। क्या करती है ये? एनकरेजमेंट प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? सपोर्ट प्रोवाइड करती है। दूसरी टाइप की जो रूट होती है उसे हम प्रॉप रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉप रूट। कहाँ प्रेजेंट होती है? एग्जाम्पल क्या है? बेनियन ट्री। एग्जाम्पल क्या है? बेनियन ट्री। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, यहां से ऐसी नुकीली कॉनिकल लीव वो रूट्स निकली होती है। ठीक है, इसके स्टेम के नोड से ऐसी कॉनिकल रूट्स निकली रहती है। इसे हम क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। इन्हें हम कहते हैं प्रॉप रूट। क्या कहते हैं? प्रॉप रूट। तो आपने बहुत बड़े बड़े बरगद के पेड़ देखे होंगे जो कि काफ़ी पुराने हैं, उनमें बड़ी बड़ी ऐसी रूट्स आपको दिखेगी, इन्हें हम क्या कहते हैं? प्रॉप रूट कहते हैं। राइट, चलिए अब नेक्स्ट जो है आपका वो क्या है? स्पेशल फंक्शन। तो स्पेशल फंक्शन में मैंने आपको एक रूट के बारे में बताया था, एपीफाइलस बताया था।
एपीफाइलस के बारे में बताया था, एपीफाइलस रूट, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था एपीफाइलस रूट, इसका एग्जाम्पल है इसका ब्रायोफाइलम। क्या है? ब्रायोफाइलम। आपकी जो 12th क्लास की बुक जो थी ना, उसमें पहले एक चैप्टर दिया हुआ था, पहला चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वहां पर ब्रायोफाइलम दी हुई थी लीफ, और उस ब्रायोफाइलम लीफ में आपको छोटे छोटे से ऊपर स्ट्रक्चर्स दिख रहे थे, ठीक है। चलिए तो मैं आपको बनाकर बताती हूं। यहां पर देखिए, इस टाइप की लीफ रहती है, और उस लीफ पर क्या देखने को मिलेंगे आपको? ठीक है, और इस लीफ पर आपको क्या दिखेंगे? वेन्स और वेनलेट्स दिखेगी। क्या दिखेगी? वेन्स एंड वेनलेट्स, ठीक है। और यहां पर ऐसे छोटे छोटे से स्ट्रक्चर पाए जाते थे, ऐसे छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स दिखते थे आपको। अगर आप पुरानी एनसीईआरटी देखेंगे तो वहां पर आपको दिख जाएगा, ठीक है, जिसपे इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता था, ठीक है। ये जो पार्ट है क्या हो जाता था? डिटैच। ये क्या हो जाता था? इसे हमने क्या बोला? छोटे छोटे से ये बोले, और ये जो आपको यहां पर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, देखिए ये जो है, ये क्या है? एडवेंटिशियस रूट है। क्या है? और ये हेल्प करती थी किसमें? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। किसमें हेल्प करेगी? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। किसमें हेल्प करेगी? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, ठीक है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या आपने? जल्दी बताइए, स्क्रीनशॉट ले लिया या नहीं? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए तो यहां पर देखिए, ये जो दिख रही है आपको टर्निप, कैरेट और स्वीट पोटैटो, ये क्या है? जल्दी बताइए। ये टैप रूट है। क्या है? टैप रूट। टैप रूट का मॉडिफिकेशन है। ये राइजोफोरा है। ये क्या है? राइजोफोरा। देखिए ये जो आपको ऐसी रूट्स दिख रही है, अपवर्ड वर्टिकल रूट्स दिख रही है, जो आपको इस कलर से बनाती हूँ जो आपको दिखे, तो ये देखिए अपवर्ड वर्टिकल्स रूट है ये, ठीक है। और इसमें छोटे छोटे पोर्स पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं? छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे पोर्स प्रेजेंट है यहाँ पर। क्या प्रेजेंट है? छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट है। ये इन्हें हम कहते हैं न्यूमेटोफोर। इन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूमेटोफोर्स, ठीक है। समझ में आया? तो चलिए, और ये जो है ये है एस्पैरेगस। क्या है? एस्पैरेगस। एस्पैरेगस क्या होता है? एडवेंटिशियस रूट, राइट। समझ में आया?
तो ये सारे के सारे क्या है, टैप रूट मॉडिफिकेशन है। ये क्या है, टैप रूट मॉडिफिकेशन है। ओके, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, देखिए यहाँ पर आपको ये बरगद का पेड़ दिख रहा है और इस बरगद के पेड़ में ये देखिए बड़ी बड़ी सी, ये लंबी लंबी सी आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, प्रॉप रूट्स है। क्या है, प्रॉप रूट्स। आपने देखी होगी ऐसी जो रूट्स है नीचे लटकती है और सॉइल में जाकर नीचे धस जाती है, तो ये क्या है, प्रॉप रूट्स है। ठीक है, क्या कर रही है, ये हेल्प कर रही है किसको, बहुत बड़े प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, राइट। चलिए, तो इतना हो गया सभी, चलिए आगे बढ़े। तो यहीं पर हम खत्म करते हैं द रूट या रूट सिस्टम। चलिए, इसमें हमने सारे पॉइंट्स अच्छे से सारे के सारे इंक्लूड किए, चाहे फिर वो रूट हो, रूट के पार्ट्स हो, रीजन ऑफ रूट हो या मॉडिफिकेशन ऑफ रूट हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ फटाफट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे सारे के सारे अपडेट्स नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके, तो डेली बेसिस पर आप सारी वीडियोस देख सके, चाहे वो फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, बायोलॉजी की हो या मैथमेटिक्स की हो। अगर डेली बेसिस पर आप सारी वीडियोस देखेंगे, जो आपका सिलेबस है बहुत स्मूथ तरीके से चलेगा और कोई भी प्रकार का बैकलॉग नहीं होगा, तो पढ़ने में अलग ही मजा आएगा। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर एंड ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं हमारी टॉप कोर्सेज की तरफ। हमारे टॉप कोर्सेज आपको हिंदी मीडियम चैनल एज वेल एज इंग्लिश मीडियम चैनल पर मिलेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको हिंदी में अवेलेबल है और ये सारे कोर्सेज हिंदी के टीचर्स ही पढ़ाते हैं। साथ में इंग्लिश मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको इंग्लिश में अवेलेबल है और इंग्लिश मीडियम के टीचर्स ही पढ़ाते हैं। बात आती है कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर, तो यहाँ पर आपको मिलेगा सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड के साथ जो बच्चे दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड एंड एमपी बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की तैयारी नहीं कराता। मैग्नेट ब्रेन्स आपको साथ में स्टेट बोर्ड्स की तैयारी भी कराता है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे कोर्सेस आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में मिलेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे एंड मैग्नेट ब्रेन्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।